राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम शिव महापुराण कथा विद्येश्वर संहिता का 11वां अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक की कथा सुनेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले शिव जी का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय। 11वां अध्याय शिवलिंग स्थापना विधि प्रारंभ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी जहाँ इच्छा हो वैसे ही लिंग स्थापना करनी चाहिए। उनका पूजन नित्य होता रहे, ऐसा सोच लेना चाहिए। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जल से निर्मित अर्थात धातु आदि से बने शिवलिंग की स्थापना इच्छा अनुसार करे। चल मूर्ति छोटी अचल बड़ी बनानी चाहिए। शिव जी के लक्षणों से युक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधरावे। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के साँचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग बनाना चाहिए। लिंग या मूर्ति दोनों ही की पूजा शिव पद को देने वाली है। कोई कोई भक्त शिव की गोद में उमा को बैठाकर उनकी पूजा करते हैं। गुरु से जानकर स्नान आदि करके भस्म लगाकर नवेद से शिव पूजन करे। पंचाक्षर मंत्र के जप में प्रणव लगाना चाहिए। फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा अवश्य ले ले। गुरु ज्ञानी तथा ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना चाहिए। ओम नमः शिवाय और वर्ण नमः शब्द अंत में कहे। ओम शिवाय नमः। ब्राह्मण के स्त्री नमः पहले ही लगावे। जो 5 करोड़ मंत्र जप ले वह सदा शिव रूप हो जाता है। ब्राह्मण नित्य 1008 गायत्री जपे तथा वैदिक सूक्त का जप करे। ओंकार को 1000 बार जपने पर मनोरथ की सिद्धि होती है। शिव क्षेत्र में 100 गुना फल देता है। जहाँ लिंग पधराया गया हो वहाँ से 100 हाथ तक की भूमि पवित्र होती है। वह पुण्य क्षेत्र कहलाता है। इतना सुनकर ऋषियों ने पुनः पूछा, हे सूत जी, अब आप हमें ऐसे पुण्य क्षेत्रों का वर्णन भी संक्षिप्त में सुनावे जिनका आश्रय पाकर स्त्री पुरुष परम शिव पद को प्राप्त कर लेते हैं। इनका आगमन कैसे हुआ यह भी बताने की कृपा करे। इति 11वां अध्याय संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। 12वां अध्याय शिव क्षेत्र वर्णन प्रारंभ। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेक तीर्थ है। सरस्वती नदी भी बड़ी पवित्र है। इसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्म पद को पाता है। हिमालय से निकलने वाली गंगा जी 100 मुख वाली है तथा पतित पावनी है। उसके तट पर वास पुण्यदायक है। काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र है, वहाँ निवास करना चाहिए। सोनभद्र के तट पर स्नान व्रत आदि करने पर गणेश पदवी को पाता है। 24 मुख वाली नर्मदा के तट पर वास करने वाला वैष्णव पद प्राप्त कर लेता है। तमसा, रेवा, गोदावरी के तट पर वास करने वाला ब्रह्मा हत्या आदि से छुटकारा पा लेता है। इसके अलावा कृष्ण वेणी विष्णुलोकदायिनी तथा तुंगभद्रा ब्रह्मलोकदायिनी है। ये ब्रह्मलोक से गिरे हुए लोगों को अपने तट पर जन्म देती है। सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेत, कावेरी आदि भी सभी पुण्य प्रदान करने वाली है। ये भी क्षेत्र शिवलोक देने वाले तथा अभिष्ट फल देने वाले हैं। इसमें स्नान, ध्यान, जप, तप करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। 12वां अध्याय संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। 13वां अध्याय सदाचार विवेचन प्रारंभ। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब हमें स्वर्ग और नरक को भेजने वाले धर्म अधर्म का विवेचन करके सुनाइए। साथ ही उस सदाचार को भी कहिए जिससे धर्म अधर्म को जीता जा सके।
सूत जी बोले, हे ऋषियों, सभी वर्णों के लोगों को चाहिए कि वे सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूर्व की ओर मुख करके बैठने पर उत्तम फल मिलता है। फिर उषा काल में शौचाचार से निवृत्त होवे, दातून करे, यथा स्नान करे, कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना चाहिए। घुटने तक के जल में मंत्र से स्नान करे। फिर तीर्थ जल से वहाँ के तथा अपने इष्ट देवों को संतुष्ट करे। वस्त्र पहनकर पितरों को तृप्त करे। आचमन, संध्या, उपासना करके गायत्री का जप करे। प्रातः, मध्याह्न तथा साय संध्या करे। पश्चिम की ओर मुख करके साय संध्या करे। उंगलियों के छिद्रों से सूर्य को अस्त होता हुआ देखे। प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करे। अपने उपार्जित धन को 3 भाग करके व्यय करे। धर्म, वृद्धि तथा भोग। धर्म से चित्त को बढ़ावे, बचत का कोष नियत करे। पीड़ा ना हो इस प्रकार थोड़े में निर्वाह करे। ऋषि कर्म के धन में से 10वां भाग दान कर दे। व्यापार के धन का 6ठा भाग दान करे। यथाशक्ति याचकों को दान देना चाहिए। दूसरे के दोषों को ना देखे तथा क्रोध को उत्पन्न करने वाली बात किसी के प्रति ना कहे। प्रातः, साय, संध्या और अग्नि होम करना चाहिए। सूर्य की वंदना करनी चाहिए। इति 13वां अध्याय संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। 14वां अध्याय यज्ञ आदि की विवेचना प्रारंभ। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप कृपा करके अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति को क्रम से कहिए। सूत जी बोले, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। यह अग्नि यज्ञ कई प्रकार के हैं। एक तो अग्नि में समिधा द्वारा हवन करना, दूसरा विवाह होने तक ब्रह्मचार्य व्रत रखना भी अग्नि यज्ञ है। विवाह के बाद सुबह शाम दोनों समय हवन करना चाहिए। वनवासी यति लोग अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण करके प्रातः, साय सूक्ष्म भोजन के द्वारा ही अग्नि यज्ञ कर लेते हैं। विवाह के समय की अग्नि को सुरक्षित रखना चाहिए। ब्राह्मण देव तृप्ति के लिए एक बार ही अग्नि में यज्ञ करे, फिर शेष समय में वेद का अध्ययन करे। प्रारंभ में महादेव जी ने रविवार को बनाया और पुनः सप्ताह के 6 दिनों को बनाया। उनकी पूजा तथा फल भी नियत किया। पाप शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सोमवार, रोग शांति के लिए मंगलवार की पूजा करें तथा इस दिन काली आदि का भजन पूजन करें। बुधवार को विष्णु का पूजन करें। गुरुवार को आयु वृद्धि के लिए पूजन करें। शुक्रवार को भोगों का इच्छुक व्रत पूजा करें। शनिवार को इंद्रिय विजय होकर स्त्री प्राप्ति के लिए पूजन करें। इति 14वां अध्याय संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। 15वां अध्याय स्थान काल निरूपण प्रारंभ। ऋषि बोले, हे सर्वज्ञ सूत जी, अब आप पूजा के योग्य स्थान व काल का निरूपण कीजिए। सूत जी बोले, देव आदि यज्ञ में शुद्ध गृह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गौओं को बांधने वाली जगह, उससे 10 गुना जल का किनारा, उससे 10 गुना बेल का वृक्ष, पीपल की जड़, गंगा, गोदावरी, कावेरी कही गई है। उनका तट परम उत्तम होता है। उससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर होता है। सबसे श्रेष्ठ तो वह जगह है जहाँ मन रमे। शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म सर्वत्र और सब काल में
पुण्य देने वाला होता है। संक्रांति और ग्रहण में तो 10 गुना फल और बढ़ जाता है। तपोनिष्ठ योगी यति की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण तो पूजा का पात्र है। यदि वेद पाठी गायत्री जपने वाला मिले तो उसे दान देने पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त परायण ब्राह्मण को दान देने पर कैलाश की प्राप्ति होती है। नर नारी आदि जीव कोई भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को देना अभिष्ट फल को देता है। जैसे भी हो थोड़ा बहुत देवार्पण किया हुआ दान अनंत भोग को प्रदान करता है। मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही हमेशा करने चाहिए। देवताओं की तृप्ति से सभी भोग मिलते हैं। ईश्वर अर्पण बुद्धि से दान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति 15वां अध्याय संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। 16वां अध्याय पार्थिव पूजन प्रारंभ। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मिट्टी की बनाई प्रतिमा के पूजन से स्त्री पुरुष सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जलाशय के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित दवा का चूर्ण मिलाकर श्रेष्ठ मंडप में बैठकर दूध डालकर अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनाकर पूजन करे। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिव जी की मूर्ति का आदर से पूजन करे। जो षोडशोपचार से शिव जी का पार्थिव पूजन करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। किसी के द्वारा स्थापित शिवलिंग पर 3 सेर नवेद चढ़ावे और स्वयं प्रकट लिंग पर 5 सेर नवेद चढ़ावे। ऐसा पूजन करने वाला ब्राह्मण सत्यलोक को जाता है। 12 अंगुल चौड़ा तथा 25 अंगुल लंबा लिंग का प्रमाण है। इनके अभिषेक से आत्मबुद्धि, गंध से पुण्य की प्राप्ति, नवेद से आयु और तृप्ति होती है। धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबूल से भोगों की प्राप्ति होती है। अतः स्नान आदि 6 प्रकार से यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। नमस्कार और जप दोनों सभी अभिष्ट सिद्धिदायक है। अतः पूजा के अंत में यह अवश्य करे, क्योंकि इनसे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। मानसिक पूजन में भी इसे अवश्य करे। इति 16वां अध्याय संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। 17वां अध्याय प्रणव पंचाक्षरों का महात्म्य प्रारंभ। प्रकृति से उत्पन्न हुआ संसार तो 9 का स्वरूप है, इसलिए विद्वान पंडित इसे प्रणव कहते हैं। प्र, पंच, न, नहीं और व तुम में अर्थात तुम में प्रपंच नहीं है, यही प्रणव का अर्थ है, जो जपने वाले को मोक्ष प्रदायक है। यह प्रणव माया से रहित सर्वदा नवीन है। यह सूक्ष्म स्थूल 2 प्रकार का है। इसे एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है। जो 36 करोड़ जप लेता है उसे योगी कहते हैं। यह अकार, उकार तथा मकार, बिंद और नाद के सहित तथा शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात असम इन 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं से युक्त प्रणव होता है। यह योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और तत्व स्वरूप है। यही सभी पापों को नाश करने वाला है। प्रवृत्ति के इच्छुकों को दीर्घ जप द्वारा मोक्ष प्रदान करता है। वेद मंत्रों के आदि में तथा दोनों समय संध्या के समय ओम का प्रयोग करना चाहिए। 9 करोड़ जप करने पर पुरुष शुद्ध हो जाता है। पंचभूतों के निमित्त भी प्रत्येक के लिए 9 करोड़ जप करना चाहिए। जितेंद्रिय पुरुष 5 करे जप करने पर शिवलोक को जाता है। वहाँ नंदीकेश्वर बाहर स्थित रहकर पंचाक्षर मंत्र का
जप करते हैं। महात्माओं का ऐसा कथन है कि शिवलोक की जानकारी शिव कृपा के बिना नहीं होती है। जो ब्राह्मण गुरु से पंचाक्षर प्राप्त कर 5 लाख जप करता है, उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री तत्व से छूटकर तथा क्षत्रिय तत्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाते हैं। वैश्य क्षत्रिय हो जाता है। शूद्र केवल 25,000 जप से ही शुद्ध हो जाता है। यह मंत्र शिव स्वरूप है। जो इसे धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव शक्ति की पूजा विद्वानों को आनंद प्रदायक है। इस अध्याय के पढ़ने से शिव की अद्भुत कृपा होती है तथा सिद्धि प्राप्त होती है। इति 17वां अध्याय संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। 18वां अध्याय बंधन और मोक्ष प्रारंभ। ऋषि बोले, हे ऋषि सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है, इसे हमें कहिए। सूत जी बोले, प्रकृति के 8 बंधन है, उनके कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा हुई है। इनसे छूटना ही मुक्ति है। मन, बुद्धि, अहंकार तथा पंच तन्मात्राएं, ये 8 ही प्रकृति है। इन्हीं 8 से यह देह है। इन्हीं से सभी कर्म है। देह से कर्म, कर्म से देह, यही बारंबार चक्र चलता रहता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल शरीर व्यापार करता है, सूक्ष्म इंद्रियों को भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग के लिए है। इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। जीव कर्म रूप डोर से बंधकर 3 देह युक्त चक्रवत घूमता रहता है। जब चक्रकर्ता शिव का पूजन करे तो इससे दूर हो सकता है। वे ही 8 को वश में किए हुए हैं। जो शिव की मूर्ति या लिंग का पूजन करते हैं, उन पर महेश निश्चित प्रसन्न होते हैं। लिंग तो अनेक है, परंतु स्वयं भूलिंग, बिंदुलिंग, प्रतिष्ठित लिंग तथा 4 लिंग एवं 5वां गुरुलिंग है। इनकी पूजा करनी चाहिए। शिव भक्त को अपवित्रता तथा सूतक नहीं लगते। प्रथम गणेश पूजन करके शिव का पूजन नित्य करना चाहिए। शिव पूजन से दैहिक, दैविक और भौतिक ताप शांत हो जाते हैं। इति 8वां अध्याय संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। जय शिव शंभू, हर हर महादेव।